हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम दुबे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये टॉपिक जो है ह्यूमन पूरा जो ह्यूमन का फिजियोलॉजी है, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम इससे पहले पढ़ा, हम लोगों ने इससे पहले पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, लास्ट में ही क्यों एक्सक्रीटरी सिस्टम आया है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है। तो इसका आंसर ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी आपने फूड को एब्जॉर्ब किया था, सेल के पास जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल गया था, उसको क्या किया गया, उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकाला गया। तो कुछ तो वेस्ट मटेरियल उसमें होगा, ठीक, उसको सेल ने निकाल के ब्लड में डाल दिया। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान जब ऑक्सीजन पहुंचता है सेल के पास, तो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल को क्या किया जाता है, उसके थ्रू उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है किसका, फूड का। और उस दौरान क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल को भी कहाँ डाल दिया जा रहा है, ब्लड में डाल दिया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकल गया, ठीक, पर यहाँ पे वेस्ट मटेरियल डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान भी बने और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान भी बने। डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान जिस टाइम पे जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा था, आपके बॉडी में डाइजेशन हो रहा था, उस टाइम पे वेस्ट मटेरियल क्या बना था, जैसे हमने क्या खाया, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में हमारे पास क्या गया, ठीक, हमने फूड खाया, ठीक, कोई भी खाना खाया, उसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या गया, न्यूट्रिएंट गया, जैसे आपका प्रोटीन, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स गया हमारे पास, ग्लूकोज गया, ठीक, न्यूक्लिक एसिड्स गए, बहुत सारी चीज़ें, फैट गया हमारे बॉडी में, ठीक, इन सब को ब्रेक डाउन किया गया होगा। और इन सब के ब्रेक डाउन के दौरान, कुछ न्यूट्रिएंट के ब्रेक डाउन के दौरान, जैसे प्रोटीन की हम बात करें, उसके ब्रेक डाउन के दौरान क्या बनता है, अमोनिया बनता है, वो वेस्ट मटेरियल है। और हमारे बॉडी में अगर वो रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हमारे ब्लड से क्या करना पड़ेगा, हमें छान के फिल्टर आउट करके क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक, CO2 भी इस दौरान हमारा निकला था, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंड प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक। तो ये दोनों चीज हमारे जो बने, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमें क्या करना है, बॉडी से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन यहाँ सबसे पहले मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि व्हाई वी नीड एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्यों हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है दैट इज डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट मेक्स वेस्ट मटेरियल। डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, जो भी आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट है, जब उसका डाइजेशन होता है उस दौरान पे कुछ वेस्ट मटेरियल बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया क्या बन रहा है, आपका अमोनिया रेडी हो रहा है, ठीक, अमोनिया बन के रेडी हो रहा है, ठीक, अमोनिया बन गया, ठीक, जिसको हम क्या करना है, हमें बॉडी से रिमूव करना है, क्योंकि एक तरीके का क्या है, ये वेस्ट मटेरियल, कोई काम का नहीं है, तो इसको हमें अपने बॉडी से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का जरूरत होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की नीड होती है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके बॉडी में क्या क्या, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से पार्ट है, इन सबको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, बीन शेप्ड किडनी। क्या आता है, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो किडनी सबसे पहले आपको देखने मिलेगा, जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक, किडनी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक नहीं है, कितने हैं, दो हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट इन पेयर। ठीक, क्या है, इन पेयर, दैट मीन्स 2 इन नंबर। क्या देखने मिल रहा है, 2 देखने मिल रहा है हमें, 2 इन नंबर यहाँ पे देखने मिल रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपका यूरिन बन गया है, ठीक, तो उसको क्या किया जाता है, ट्यूब के थ्रू, यानी हर एक किडनी ट्यूब के थ्रू, अपने ट्यूब के थ्रू क्या करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। एक किडनी अपने ट्यूब के थ्रू, दूसरा अपने से कनेक्टेड जो ट्यूब होगा उससे निकालने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर। ठीक, यानी कि हमारे पास 2 किडनी है तो 2 यूरेटर भी होगा। दैट मीन्स यूरेटर क्या है, ट्यूब है जो कि क्या करता है, किडनी से जो यूरिन आ रहा है उसको कहां तक पहुंचा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। दैट मीन्स यूरेटर भी क्या है, इन पेयर है, ठीक, ये भी 2 ही है, ठीक, दैट मीन्स 2 इन नंबर, 2 देखने मिल रहा है। ठीक, ये भी क्या है, 2 इन नंबर है। देन इसके बाद एक पाउच में इसको स्टोर किया जाता है टेम्परेरी। ऐसा तो है नहीं कि यूरिन बनता चला जा रहा है, पाउच आउट होता चला जा रहा है, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर ऐसा होने लगे तो आप लोग जो है बाकी सारे काम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग दिन भर हमें जो है यूरिन ही पास करते रहना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूरिन यूरेटर के थ्रू आता है वो कहाँ पे आता है, एक मस्कुलर पाउच है, याद रखिएगा, ये कैसा पाउच है, एक तरीके का
मस्कुलर पाउच है जो कि एक ही है, दोनों कनेक्ट कर जाते हैं, दोनों यूरेटर कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स यानी कि ये क्या है, सिंगल इन नंबर। ठीक, नंबर इसका क्या है, सिंगल है, मस्कुलर पाउच है जिसमें क्या होता है, यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा, यूरिन क्या होता है, टेम्पररी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसको दिमाग में रखना। ठीक, अब लास्ट में जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको बॉडी से, पूरे बॉडी से क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं, दैट इज द यूरेथ्रा। तो ये एक क्या है, एक तरीके का स्मॉल ट्यूब है। ठीक, याद रखिएगा कि मेल्स में इनका लेंथ क्या होता है, यूरेथ्रा का लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, पर फीमेल्स में क्या होता है, इट इज वेरी रूडिमेंट्री फॉर्म, बहुत छोटे साइज का, छोटे लेंथ का होता है। ठीक, तो यूरेथ्रा क्या करता है, वो पूरी तरीके से क्या करता है, एक्सक्रीट आउट यानी कि एक्सपेल आउट यानी बाहर निकालने का काम करता है, किसको, यूरिन को। यूरिन को पूरी तरीके से क्या कर देगा, बाहर की तरफ निकाल देगा। तो टोटल आपके पास कितने पार्ट हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, मेन ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज किडनी, जो कि बीन शेप का होता है। ठीक, रेडिश ब्राउन कलर है, इसके बारे में भी आप लोग लिखेंगे ध्यान से। ठीक, तो इतनी सारी चीजें दिमाग में सबसे पहले रखिएगा कि हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की नीड क्यों हुई। हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की नीड इसलिए हुई क्योंकि हमारे बॉडी में जब डाइजेशन होता है, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है सेल के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है, उसको जब ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकाली जाती है तो कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। एक्यूमुलेशन होने के कारण दिक्कतें हो सकती हैं बॉडी में, तो उसको बाहर निकालना है। ठीक, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम का लोकेशन अगर पूछा जाए कि कहाँ पे है लोकेटेड है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका, जो किडनी वगैरह है, ये सब कहाँ लोकेटेड है, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके एब्डोमेन में लोकेटेड है। ठीक, याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी में बॉडी रीजन्स हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहले क्या आ गया, आपका हेड रीजन आ गया, ये क्या है, हेड रीजन है। फिर उसके बाद उसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज द थॉरेक्स, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा जो आपका पार्ट है डायफ्राम के नीचे वाला। ठीक, यहाँ पे सपोज ये है, ये यहाँ पे डायफ्राम है, आपका यहाँ पे लंग्स है साइड साइड में, डायफ्राम और स्टमक, और इस तरीके से एब्डोमेन और आपका जो लंग्स है उसको सेपरेट कौन करता है, डायफ्राम करता है। ठीक, इसको याद रखिए, यानी कि एक तरीके से देखा जाए थॉरेक्स और एब्डोमेन को कौन सेपरेट कर रहा है, डायफ्राम कर रहा है। ठीक, तो एब्डोमेन नीचे वाला पोर्शन है, नीचे का जितना पार्ट है एब्डोमेन वाला हिस्सा है, और एब्डोमेन में भी कहाँ लोकेटेड है। ठीक, इसका लोकेशन लिख लीजिए। ठीक, इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो लोकेशन है किसका, किडनी का। ठीक, किडनी के लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो किडनी का लोकेशन है, ठीक, दैट इज एब्डोमेन। ठीक, एब्डोमेन रीजन में है। ठीक, एब्डोमेन रीजन में है, पता चल गया एब्डोमेन रीजन कौन सा, हेडिया वाला हिस्सा है, उसके नीचे वाला थॉरेक्स है, यानी कि आपका डायफ्राम है कि ऊपर वाला जितना हिस्सा है वो थॉरेक्स है, और उसके नीचे जितना लोकेशन है दैट इज द एब्डोमेन। एब्डोमेन रीजन में है। ठीक, पर कहाँ है, आगे साइड है कि पीछे साइड है, यानी कि सामने वाले पोजीशन में आपको देखने मिल रहा है कि पीछे साइड देखने मिल रहा है, इतना दिमाग में रखिएगा। सामने वाले पोर्शन को हम वेंट्रल कहते हैं और बैक साइड को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं। तो कहाँ लोकेटेड होगा, पीछे साइड, नहीं कि आगे साइड। ठीक, तो डॉर्सल साइड लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, डॉर्सल साइड लोकेटेड है। ठीक, ठीक, कहाँ पे, साइड्स ऑफ at the two sides of the vertebral column, यानी कि नियर लोकेटेड नियर व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके साइड्स में आपका किडनी का लोकेशन। ठीक, लोकेशन के बाद अगर हम बात करें तो इसके शेप की बात की करें तो शेप कैसा होता है, ये इट इज बीन शेप्ड देखने मिलेगा। ठीक, बीन शेप्ड आपको देखने मिलेगा किडनी। ठीक, इसके बाद इसके कलर की अगर हम बात करें तो कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश, ठीक, ब्राउन इन कलर आपको ये देखने मिलता है किडनी। ठीक, इतना चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक, नाउ ऊपर वाली चीजें मैं रब करने जा रहा हूं। चलिए, अब बारी आती है कि हम ये जानेंगे कि किडनी में काम कैसे होता है, किडनी में क्या हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले किडनी में पहुंच क्या रहा है उसको ध्यान से देखते हैं, उसके बाद उसकी यूनिट की बात करेंगे। ठीक, कि वेस्ट मटेरियल आ कैसे रहा है। ठीक, इतना दिमाग में रखिएगा कि आपके बॉडी में यूरिन डायरेक्ट नहीं बन जाता। ठीक, आपके बॉडी में यूरिन डायरेक्ट नहीं बन रहा है। मैंने जैसे बताया कि डाइजेस्टिव प्रोटीन वगैरह जो होते हैं, जो आपके डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स हैं। ठीक, मैंने अगर बोला कि ये डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, ये डाइजेस्टिंग प्रोटीन क्या बनाते हैं, अमोनिया को बनाते हैं।
ठीक, इसको बनाते हैं, अमोनिया को बनाएंगे और यहाँ से रेस्पिरेटरी के दौरान क्या आता है, CO2 आता है। ठीक, ये आपका क्या है, अमोनिया है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, CO2 है। ठीक, दोनों कहाँ पे है, दोनों ब्लड में है। ब्लड को कहाँ भेजा जाता है, ठीक, ब्लड यानी कि जिस ब्लड के पास अमोनिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है और आपका जो है एक तरीके से रेस्पिरेटरी वेस्ट मटेरियल है, उन दोनों को कहाँ भेजा जाता है, सबसे पहले ये जाएगा कहाँ पे, लीवर के पास। कहाँ जाएगा, लीवर के पास। लीवर क्या करता है, इसी अमोनिया को, ठीक, यानी कि हम कहते हैं कि अगर मैंने बोला कि 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लेके क्या बना देता है, इसको लेके बना देता है ये NH2CO NH2, यानी कि किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, यूरिया में। किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, यूरिया में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, डायरेक्ट यूरिन नहीं बन रहा है, सबसे पहले क्या बन रहा है, डाइजेस्टिव मटेरियल दैट इज अमोनिया। अमोनिया CO2 मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, यूरिया बन रहा है। और यूरिया बाद में जाएगा कहाँ, किसके पास, किडनी के पास, और वो कन्वर्ट होगा किसमें, यूरिन में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो यूरिया बन गया। अब देखो यूरिया बनने का प्रोसेस अगर मैं बताऊं ना तो कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, ठीक, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए। ठीक, मैं बोलूं कि अगर मैंने अमोनिया को ऐसे लिख दिया, मैंने बोला अमोनिया कितने हैं, 2, मैंने 2 अमोनिया लिख दिया यहाँ पे। NH3 तो है, 3 हाइड्रोजन इसके पास है, ऐसे बना दिया। मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास कितना है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 1 है, 1 मॉलिक्यूल है तो CO2, मैंने ऐसा बना दिया। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, पानी बाहर चला जाता है। ठीक, वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक, वाटर बाहर निकलने के लिए हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या है कि क्लास 10 में बच्चों को इतना तो मालूम होगा। ठीक, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक, ये आपका क्या हो गया, H2O निकल गया बाहर। कहाँ निकल गया, H2O कहाँ निकल गया, कहाँ पे, बाहर बॉडी से निकल गया है। ठीक, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान H2O क्या हो गया है, बाहर निकल गया। ठीक, अब बचा के जैसे बाहर ही निकल गया। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये बाहर की तरफ ही निकल गया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के 2 साइड्स क्या हो गए। ठीक, आपका अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो साइड था, ये वाला ये तो क्या हो गया, ऐसे था पहले। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि ऐसे था, देखिए ऐसे था। ठीक, ये ऐसा खुल गया, कैसा हो गया, ऐसे खुल गया, ऐसे था, ऐसे खुल गया। ठीक, तो मैंने खोल दिया इसको। ठीक, यहाँ पे वैसे ही था, नाइट्रोजन के साथ क्या था, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोजन निकल गया तो नाइट्रोजन खाली है, तो नाइट्रोजन यहाँ आके जुड़ गया। ठीक, हाइड्रोजन ऐसे हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, ये ऐसे हो गया। ठीक, तो क्या बन गया, देखिए ध्यान से, NH2CO NH2, यही फॉर्मूला है कि नहीं है यूरिया। ठीक, ये कहाँ पे हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है। ठीक, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लीवर के अंदर। ये प्रोसेस जो है आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, इसको यूरिया साइकिल कहते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे तो इसके और भी बहुत सारे नाम है, इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है। अब इतना दिमाग में रखिए कि इसको क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इतना बस याद रखिए कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, अमोनिया। ठीक, रेस्पिरेशन जब हो रहा है उस टाइम पे वेस्ट मटेरियल क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को ब्लड में डाल दिए गए। ब्लड लेके आया किसके पास, लीवर के पास लेके आया है। लीवर के पास यही अमोनिया जो है, 2 अमोनिया को और 1 कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के उसमें से थोड़ा सा वाटर बाहर निकाल दिया और बन गया NH2CO NH2 आपका बन गया, दैट मीन्स यूरिया बन के रेडी। अब इस यूरिया को हम क्या करेंगे, वापस से कहाँ डाल दिया जाएगा, इस यूरिया को हम वापस से कहाँ डाल देंगे, ब्लड के अंदर। ये लेके जाएगा इसको कहाँ पे, किडनी के पास। इस किडनी के पास जब लेके जाएगा, इस यूरिया को हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, उन सबको जब ऐड कर दिया जाता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ यूरिन। यूरिन डायरेक्ट नहीं बन रहा है। ठीक, अमोनिया CO2 मिल गए, यूरिया किडनी के पास आया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, ठीक, इसको दिमाग में रखिए। ठीक, यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये यूरिन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये सारी चीज़ों को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए अब इसको रब कर देते हैं। अब इतना दिमाग में रखिएगा, जैसे ही पहुंचा कहाँ पे, ठीक, इसको थोड़ा लोकेशन में बना दे रहा हूँ। ठीक, देखिए ब्लड है, ब्लड के बाद ये कहाँ गया, आपके किडनी के पास गया। ठीक,
किडनी के पास गया, किडनी के पास जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक, बहुत ध्यान देखिए, किडनी के पास जैसे पहुंचेगा, किडनी के पास लेके कौन जा रहा है, ठीक। अब याद रखिएगा ये ब्लड जो है किडनी के पास जो जा रहा है उसको लेके कौन जा रहा है, डायग्राम ध्यान से देखोगे, मैंने इसीलिए इसको ब्लू और रेड से बनाया है, ठीक। किससे बनाया है, एक को रेड से बना दिया, एक को मैंने ब्लू से बना दिया, ठीक। रीनल आर्टरी जो कि किसको लेके जा रही है, रीनल आर्टरी के पास यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे होता है, ठीक। और इसी के पास क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, क्या होता है, वेस्ट मटेरियल देखने को मिलता है, दैट इज यहाँ पे ही आपको यूरिया मिला हुआ दिखाई देगा, यूरिया। तो लेके कौन आ रहा है, ठीक, ब्लड को किडनी के पास लेके कौन आ रहा है, दैट इज रीनल आर्टरी, कौन लेके आ रहा है, रीनल आर्टरीज को लेके आ रहा है, ठीक। किडनी के पास जैसे ही पहुंचेगा, किडनी के पास जैसे ही पहुंच गया, तब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि रीनल आर्टरी, ठीक, अब कहाँ पे लेके जाएगा, इसको नेफ्रॉन में लेके जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। पूरे किडनी के अंदर आपको बहुत सारे क्या देखने मिलेंगे, ठीक, फंक्शनल और इस तरीके से फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही क्या करता है, एक्सक्रीशन को कराता है, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक, नेफ्रॉन। ये जो डायग्राम आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज द कंप्लीट नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन है, ठीक, दिस इज सिंगल नेफ्रॉन। और ऐसे आपको मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कहाँ देखने मिल सकते हैं, एक किडनी के अंदर आपको देखने मिलेंगे, ठीक। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन के पार्ट्स दिमाग में रखिएगा कि नेफ्रॉन का जो सबसे पहला मेन जो पार्ट्स बता रहे हैं, दैट इज ये आपको क्या देखने मिल रहा है, गुच्छा देखने मिल रहा है, ठीक। क्या देखने मिल रहा है कि आपका आर्टरी आया, आर्टरी किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक, आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट हो गया, किसमें, छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल्स यानी कि उसके बाद कहाँ जाएगा वो, कैपिलरी एक तरीके का, ठीक। तो ये क्या है, एक तरीके का गुच्छा बना है, किसका, कैपिलरीज का गुच्छा बना है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरी है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक। और उसके बाद जितना रेड कलर का आपको देखने मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, जितना ट्यूब वाला हिस्सा देखने मिल रहा है, ठीक, ट्यूब्यूल देखने मिल रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक। इस रीनल ट्यूब्यूल में बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, सबसे पहला पार्ट प्रॉक्सिमल, सबसे आगे, पी से प्रॉक्सिमल, पी से यानी कि पास में, सबसे पास में, ठीक। तो याद रखिएगा क्या हो गया, प्रॉक्सिमल, ठीक, ऐसे याद रखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, ठीक, क्लास 10th की है, ठीक। सबसे पहला वाला पार्ट, ठीक, रीनल ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले आपको क्या देखने मिलेगा, एक देखो कैसे दिख रहा है, कटोरे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ऐसा 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 बना हुआ है, ठीक। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको रीनल ट्यूब्यूल में क्या देखने मिलता है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक। उसके बाद आपको क्या देखने मिलता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल सबसे आगे, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लंबा सा ट्यूब नहीं है, छोटा सा है, पर बहुत ज्यादा क्या है, इसमें मोड़ देखने मिल रहा है, ठीक, तो मोड़ बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है, पास में है प्रॉक्सिमल मोड़ यानी कॉन्वोल्यूटेड, और क्या है, ट्यूब्यूल, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या आता है आपका यू शेप ऐसा दिख रहा है, हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले, ठीक, हेनले लूप, ठीक। इसके बाद आपको डिस्टल, सबसे पीछे वाला हिस्सा जो ये पीछे है, वहां पर भी आपको क्या देखने मिल रहा है, ठीक, वहां भी आपको क्या देखने मिल रहा है, ऐसे जो है मोड़दार आपको क्या देखने मिलेगा, ट्यूब्यूल देखने मिलेगा, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक। और उसके बाद ये जब कलेक्ट कर रहा है किससे, वो आपका क्या है, कलेक्ट कर रहा है, यानी कि जहां जितना भी यूरिन बन जाएगा उसको कलेक्ट करने वाला ट्यूब्यूल क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक। तो बस यही चीज है यहाँ पे, ठीक, यही चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। किसका पार्ट है, ये सारा पार्ट किसका है, एक तरीके से किसका है, नेफ्रॉन का पार्ट है, किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का, ठीक। इतना चीज दिमाग में रखिएगा। एक बार जल्दी से 2 मिनट का टाइम लेके रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके बाद इसको पूरा रब करके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक, ठीक। पूरी चीज़ों को हम इसको आगे करके क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसका फंक्शन कैसा है 4-5 मिनट में समझ लेंगे, ठीक। पहले दिमाग में रखिएगा, ठीक। आपका किडनी एब्डोमेन रीजन में है,
ठीक, डोर्सल साइड है, नियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, बीन शेप्ड है, ठीक। इसके अंदर जो आपका वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, एक तरीके से देखा जाए रीनल आर्टरी के थ्रू आ रहा है। रीनल आर्टरी कन्वर्ट होगा किसमें, आपका एक तरीके से कैपिलरी में, एक टफ कैपिलरी है जिसमें क्या है, जिसको कह रहे हैं ग्लोमेरुलस, उसको कवर करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर देखो, ऐसा कप जैसा, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज वुमेन्स कैप्सूल, बाउल की तरह विश्व समझ जाइएगा, बाउल, ठीक, वुमेन्स कैप्सूल उसको हम कहते हैं, ठीक। वुमेन्स कैप्सूल के बाद क्या होता है, एक सबसे आगे वाला हिस्सा जिसमें बहुत ज़्यादा मोड़ देखने मिलेगा, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन उसके बाद यू शेप दैट इज लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद वापस से पीछे तरफ स्ट्रक्चर यानी डिस्टल पार्ट, ठीक, वहाँ पर भी आपको ऐसा ट्यूब्यूल देखने मिलेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वो कनेक्ट होता है लंबा सा जो है, जो पूरे यूरिन को पकड़ लेगा, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, सबसे पहले क्या हो गया, टफ कैपिलरीज, वुमेन्स कैप्सूल, उसके बाद आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और पूरा कलेक्ट करने वाला कलेक्टिंग डक्ट, ये रट्टा होना चाहिए, ठीक। अब बारी आती है कि काम कैसे कर रहे हैं सारी चीजें, कैसे आपका यूरिन बनता है, ठीक। तो यूरिन बनने के एक प्रोसेस है, इसको मैं पहले रब कर दूं, उसके बाद बताते हैं, ठीक। आई थिंक मुझे ये भी रब कर देना चाहिए, चलिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल आया, ठीक, किसके थ्रू आ रहा है, रीनल आर्टरी के थ्रू आ रहा है, जा रहा है उसके किसके पास जा रहा है, ठीक, कैपिलरी यानी ग्लोमेरुलस, अभी बीच की सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, एफरेंट आर्टरी इफरेंट आर्टरी सब पढ़ने का मतलब नहीं, ठीक, ग्लोमेरुलस, ठीक, ग्लोमेरुलस के पास आया, जो आपका ग्लोमेरुलस उसके पास वेस्ट मटेरियल है, उससे खींचा किसने, दैट इज वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल ने उससे क्या कर लिया, ले लिया, ठीक, वुमेन्स कैप्सूल। एक चीज दिमाग में यहाँ रखिएगा, वुमेन कैप्सूल्स along with the glomerulus is called Malpighian tubule, Malpighian body और Malpighian tubule, ठीक, Malpighian बॉडी जिसको कहते हैं, तो दिमाग में रखें, ठीक। वुमेन्स कैप्सूल की अगर हम बात करें तो वुमेन्स कैप्सूल किसको दे देता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसको दे देता है, लूप ऑफ हेनले को दे देता है, ठीक। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, ठीक, और इस सबसे दौरान क्या होता है, वाटर भी बहुत ज्यादा खींच चला जाता है, इसको एब्जॉर्ब भी कर देते हैं, इसको निकाल भी देते हैं, ठीक। तो आपका यूरिन बन रहा है एक तरीके से, ठीक, वुमेन्स कैप्सूल में ऑलमोस्ट यूरिन जो है बन गया, आगे वाले प्रोसेस में यूरिन में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको खींच रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक। इसके बाद कहाँ जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में जाता है आपका किसके पास, कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल जिसको कहते हैं, ठीक। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सुनिएगा क्या हो रहा है, ठीक, पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, ठीक। ग्लोमेरुलस के पास प्लाज्मा है जिसमें क्या है, वेस्ट मटेरियल है, जब वुमेन्स कैप्सूल खींचता है उसका प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि आपके वेस्ट मटेरियल के साथ साथ मैक्सिमम प्लाज्मा यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी खींच ले चला जाता है। अगर पूरा खींच ले गया तो दिक्कत है कि नहीं है, तो दिक्कत है। तो उस दौरान जब पूरा खींच लिया गया है प्लाज्मा, तो बॉडी कहती है कि वाटर को और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हमें वापस से लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी खींच लेता है। आपको मालूम है कि आपके ब्लड का कंपोजिशन बनाने में प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स कितना रोल प्ले करते हैं, तो उनको वापस से बॉडी में डालना है। तो जब वुमेन्स कैप्सूल ने खींच लिया तो उसके बाद कहाँ जाएगा, पीसीटी के दौरान वापस से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये ज़्यादा ले लियो तो हमको दे दो वापस, ठीक, तो खींच लेगा, ठीक। इस दौरान क्या होता है, यूरिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंसनट्रेट हो रहा है, ठीक, यानी वाटर में से कम हो रहा है और जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा है, ठीक। तो ऐसे ऐसे करते करते यूरिन आपका क्या होगा, कंसनट्रेट होगा, और लास्ट में क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, इसको बाद में क्या किसको पास देगा, किडनी के मेन पार्ट जो है, किडनी के बाहर वाला हिस्सा है इसको दे देगा, और इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, आपका यूरेटर में चला जाएगा, ठीक। बाद में किसको दे देगा, यूरेटर के थ्रू, यानी किडनी से बाहर निकालना है, यूरेटर के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक। यूरेटर उसको कहाँ पे लिखा जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जा रहा है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इसको स्टोर करता है, ठीक, क्या करता है, स्टोर करता है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, सपोज यूरिन यहाँ से पास आउट हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक टाइम ऐसा फुल हो गया,
एक टाइम ऐसा है फुल हो गया, जब फुल हो गया तो क्या होगा, ये मसल ही तो है इस तरीके से, इसको क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा, जैसे स्ट्रेच करेगा तो सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास। ठीक, ब्रेन क्या करेगा, इसको बोलेगा कि भाई स्क्वीज कर जाओ, ठीक, दब जाओ। ठीक, ब्रेन के पास सिग्नल जैसे भर गया, ब्रेन के पास सिग्नल गया, ब्रेन कहेगा उसको दब जाओ, स्क्वीज जाओ, तो वैसे ही क्या होगा आपको। ठीक, एक तरीके से नेचर कॉल्स आएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसको यूरिन को पास आउट कर देंगे, और पास किसके थ्रू होता है, यूरेथ्रा के थ्रू वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक, एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा के यूरेथ्रा मीटस कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक, बाय बाय।